हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 13 यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब यूनिट 13 में हमें एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करें तो दोस्तों, एल्डिहाइड जो समूह होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। मान लो यदि किसी के साथ सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा है, मतलब वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। ठीक है। और कीटोन समूह की बात करें तो कीटोन समूह होता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, या फिर हम दोस्तों इसको सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा कीटोन समूह है। इसमें ये कीटोन समूह है अपने साथ दो समूह को एक साथ जोड़ सकता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। तो इनमें दोनों एल्किल समूह हो सकते हैं, या फिर एक एल्किल एक बेंजीन भी हो सकता है, या फिर दोनों बेंजीन भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है। इसका कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है। आगे आगे हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। ये अपने साथ केवल एक समूह जोड़ता है, वो भी आगे। ठीक है। तो ये एल्डिहाइड समूह, ये कीटोन समूह, और ये हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। अब दोस्तों इनके IUPAC नाम की बात करें, है ना, कि इनको IUPAC में क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इनका जो IUPAC नाम है इसका सिंगल बॉन्ड CHO का, वो है अल। क्या है? अल, है ना। तो ध्यान रखना कि ये CHO समूह को हम IUPAC में क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। या फिर हम ऐसा कहें, एल्डिहाइड समूह सिंगल बॉन्ड CHO का जो प्रत्यय है वो क्या है? अल है। प्रत्यय क्या है? अल है। अब मैं कीटोन समूह के प्रत्यय की बात करूं तो मेरे भाई, कीटोन समूह का जो प्रत्यय है वो है ऑन। क्या है? ऑन। ठीक है। ये, या फिर हम ऐसा कहें कि IUPAC में इसको हम बोलते हैं ऑन, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, ऑन। ओके। अब हमारा बचा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रत्यय है वो है ओइक अम्ल। क्या है? ओइक अम्ल। ठीक है। इसको हम बोलते हैं IUPAC में ओइक अम्ल, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका जो प्रत्यय है वो क्या है? ओइक है ना। इतना आप समझ गए। ये अपनी कॉपी में लिखते जाना एक एक चीज, क्योंकि एक एक चीज आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो पहले हम एल्डिहाइड बताते हैं क्या है, इसके फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं। इसके बाद हम कीटोन बताते हैं, इसके फॉर्मूले लिखते हैं। और इसके बाद हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बताएंगे और इसके फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, एल्डिहाइड। ठीक है। क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है। तो दोस्तों मेरे, यदि हम एल्डिहाइड की बात करें, है ना, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके साथ सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है, उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। अब एल्डिहाइड की सीरीज की बात करें, कौन कौन होते हैं, तो देखो, पहला हमारा होता है HCHO। HCHO, है ना। अब इसके नाम की बात करें तो नाम क्या नाम है इसका मेरे भाई? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है। अब यदि इसका IUPAC नाम की बात करें तो मेरे भाई, जो IUPAC नाम है इसका, देखो, एक कार्बन है। क्या है? एक कार्बन है, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। अब इसमें अल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मैथिनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैथिनल। ठीक है। तो इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? मैथिनल। ठीक है, IUPAC। ठीक है। और ये इसका नाम हो गया, है ना। और यहाँ पर इसका ये क्या है? सूत्र है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे और एल्डिहाइड की बात करें तो मेरे भाई, यहाँ पर हम CH3 को भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है। तो इसके नाम की बात करें तो इसे हमें क्या बोलते हैं? हमने पहले भी बता के रखा है आपको, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। ठीक है।
अब इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 को हम क्या बोलते हैं? एथेन या एथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये एल्किल श्रेणी है और इसमें अल जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या? एथिनल, ठीक है, एथिनल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एथिनल। आगे हम बात करें फॉर्मूले की, तो देखो अगला हमारा फॉर्मूला है, यदि हम CH3 की जगह ले लें C2H5, ठीक है, तो ये हमारा C2H5 और ये रहेगा हमारा CHO, है ना। अब इसको हम या करके और कैसा लिख सकते हैं? तो देखो, और हम लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एथिल, और ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या है? एथिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसको तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते ही हैं, इसको मेथिल एल्डिहाइड भी बोलेंगे क्योंकि ये मेथिल है और ये एल्डिहाइड, तो ये मेथिल एल्डिहाइड भी है और इसको एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? एथिल एल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एथिल एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखो दोस्तों, कितने कार्बन है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 3 कार्बन है। और 3 के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन, है ना, मतलब प्रो बोलते हैं। और एल्केन श्रेणी है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन। लेकिन इसमें अल लगा है, मतलब एल्डिहाइड लगा है, एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपेनल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एल्डिहाइड। इतने फॉर्मूले एल्डिहाइड से संबंधित आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा कीटोन के सूत्र पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो हमें पता है मेरे भाई, कीटोन समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये होता है हमारा कीटोन समूह, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? यदि कीटोन समूह, या फिर ऐसा कहें, यदि कीटोन समूह के साथ दो एल्किल समूह या दो एरिल समूह या एक एल्किल एक एरिल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं, है ना। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इसका एक एक करके एग्जांपल, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या जोड़ रहे हैं? इसमें CH3 जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने CH3 जोड़ दिया और ये हमारा रहा CO, और इस तरफ भी हमने क्या जोड़ दिया? इसमें CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है मेरे भाई एसीटोन है। क्या है? एसीटोन। यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सूत्र लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे IUPAC नाम, ठीक है। चलो, IUPAC नाम, ठीक है। अब इसका नाम एसीटोन हो गया, और इसके अलावा एसीटोन के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं? देखो, ये क्या है? मैथिल, और ये भी क्या है? मैथिल। तो मैथिल मैथिल मतलब डाइमेथिल, है ना। तो डाइमेथिल, और ये CO क्या है? कीटोन। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब IUPAC नाम की बात करो तो करो। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। और मतलब एल्किल श्रेणी है तो प्रोपेन बोलेंगे। लेकिन इसमें CO जुड़ा है तो CO का प्रत्यय क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था, क्या वह है? ऑन है ना। तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रोपेन में हम क्या जोड़ देंगे? ऑन जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन, है ना। प्रोपेनॉन, ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये इसका IUPAC नाम हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मिनट, ये मच्छर परेशान कर रहा है यार मुझे, है ना। 1 मिनट इसको पकड़ते हैं अपन, देखना। यही तो प्रॉब्लम है, कहाँ जा रहा है बच्चे? भाग जा। हाँ ठीक है, भाग गया, ठीक है। तो ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH3, हमारा एसीटोन हो गया, प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ इसका जोड़ रहे हैं हम CH3 और एक साइड हम जोड़ देंगे C2H5, ठीक है। तो आगे हम जोड़ रहे हैं CH3, तो ये हमने जोड़ दिया CH3 और ये CO, और ये हमने जोड़ दिया C2H5, है ना। या फिर हम इस C2H5 को और क्या लिख सकते हैं?
CH3CH2 ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कौन सा समूह है, मैथिल, और ये कौन सा समूह है, एथिल, और ये क्या है, कीटोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल एथिल कीटोन, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, मैथिल एथिल कीटोन, ठीक है, ये मैथिल एथिल कीटोन। अब IUPAC नाम निकालो, है ना, तो निकालो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, क्योंकि एल्केन श्रेणी है ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे, इसको ब्यूटेन बोलेंगे, और ब्यूटेन में ऑन जोड़ देंगे क्योंकि ऑन प्रत्यय है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉन। एक मिनट, है ना, ब्यूटेनॉन, है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसके बाद हम ये फॉर्मूले क्यों लिख रहे हैं, ये फॉर्मूले इसलिए लिख रहे हैं कि आगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, कभी ऐसा आएगा कभी ऐसा आएगा, तो आप बता तो पाओ, इसलिए हम पहले फॉर्मूले बता दे रहे हैं, इसका बेस बता दे रहे हैं, फिर इसको हम तैयार करेंगे, मतलब इस यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा ये क्या हो गया, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ C2H5 जोड़ सकते हैं, तो C2H5, ये CO और ये C2H5, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी एथिल है और ये भी एथिल है, तो एथिल एथिल मतलब डाई एथिल, और ये क्या हो गया, कीटोन, तो इसका नाम क्या होगा मेरे भाई, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ठीक है, ये हो गया। अब IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो देखो 2 कार्बन ये है, 2 इधर है, कितने होगा 4, और 1 कार्बन ये है, तो कितने कार्बन होगा टोटल, 5 कार्बन, है ना। 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, है ना, लेकिन ऑन जोड़ना है तो ये क्या बन जाएगा आपका पेंटेनॉन, है ना, पेंटेनॉन, तो ये आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूले आपको बता देते हैं, जैसे मान के चलो हमने एक जोड़ दिया रिंग और एक जोड़ दिया हमने CH3, ठीक है। तो देखो ये हमने रिंग को जोड़ दिया एक तरफ, है ना, और यहाँ पर हमने CO को जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने एक CH3 को जोड़ दिया, ठीक है। तो एक रिंग जोड़ दी और एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मैथिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन, या बेंजीन नहीं तो बोले तो फेनिल भी तो बोलते हैं, तो मैथिल हो गया, ये बेंजीन हो गया, और ये क्या हो गया आपका कीटोन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल, मैथिल, इसको हम फेनिल भी बोलते हैं ना बेंजीन को, तो फेनिल लिख दूं, तो लिख दे रहा हूं मैथिल फेनिल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कीटोन, मैथिल फेनिल कीटोन, ठीक है, ये आपका मैथिल फेनिल कीटोन हो गया। अब इसका IUPAC मत लिखो, क्योंकि जब मैं IUPAC नाम की एक सीरीज बनाऊंगा, एक सीरीज चलाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे IUPAC नाम कराने हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज मैं बता सकता हूँ, बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 फेनिल ले सकते हैं, तो ये ले लिया, है ना, और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, CO, और एक हमने फेनिल ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल कीटोन, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई फेनिल, और ये हमारा रहा कीटोन, ये हमारे हो गए इसके कुछ नाम, कुछ सूत्र हो गए, ठीक है। अब देखो कीटोन, एल्डिहाइड के हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, है ना, अब एल्डिहाइड के हम और फॉर्मूले भी देख सकते हैं ना, जैसे देखो अब यदि हम एल्किल समूह ना जोड़ें, तो एल्किल समूह ना जोड़ें तो एरिल समूह जोड़ दें, मतलब बेंजीन समूह जोड़ देंगे, तो ये हमारा CH हो गया, ठीक है। तो इसका नाम होता है मेरे भाई बेंजेल्डिहाइड, क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, तो ये फॉर्मूला और अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, है ना। तो ये हो गए। अब हम कीटोन पे, सॉरी कीटोन हमने पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। तो अब हम दोस्तों कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक हम यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिकली पढ़ेंगे, और जब इसका फिर हम इस पे आएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, तो इसका फिर पूरा वर्गीकरण हम समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, OH बोलते हैं। इसका जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, OH होता है ना, ठीक है, अभी हमने बताया था, तो इसका प्रत्यय क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल्के हल्के फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, जैसे HCOOH, HCOOH, है ना, इसका नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया फार्मिक अम्ल है,
ठीक है। अब इसके IUPAC नाम की बात करो, देखो एक कार्बन ही है और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथेन बोल रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि एल्केन श्रेणी में चल रही है। तो ये मैथेन हो गया, है ना। और मैथेन में OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक सॉरी मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब इसके साथ हमने H जोड़ दिया। अब एक कंडीशन में हम इस COOH के साथ क्या जोड़ सकते हैं, CH3 जोड़ सकते हैं। ये बन जाएगा CH3COOH, है ना। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं इसको हम, है ना। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है। या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, ये मैथिल है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो क्या हो जाएगा, मैथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हम बोल सकते हैं। और एसिटिक अम्ल तो इसको हम जनरली बोलते हैं। ठीक है। इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या, देखो कितने कार्बन है इसमें, एक और एक ही है तो दो हो गए, है ना। अब दो कार्बन है तो दो को हम क्या बोलते हैं, एथेन, क्योंकि एल्केन श्रेणी चल रही है ना। तो इसमें हमें OH जोड़ना, क्योंकि इसमें COOH जोड़ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये इसका है IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख रहा है, IUPAC नाम, ठीक है, PAC नाम लिख रहा है। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम C2H5 जोड़ दें तो ये हमारा C2H5 और ये सिंगल बॉन्ड COOH, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। या फिर हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो इसका नाम मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। आप इसका लिख लेना, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। अब IUPAC नाम की बात करें तो कितने कार्बन है, एक ये है, एक ये है और एक तीन है, ये है ना। तो तीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा, इसमें OH जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है। तो ये हमने तीनों का छोटा छोटा पढ़ लिया है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी तो, है ना। अब सबसे पहले हमारा कौन आया, एल्डिहाइड, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्डिहाइड को कुछ बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए, एल्डिहाइड बनाने की विधियां। दोस्तों अब ये जो एल्डिहाइड बनाने की विधियां हम इनको कल करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण हम वीडियो को अभी कट कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।